बलरामपुर में पहली बारिश ने सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही कंक्रीट नहर पहली बरसात का पानी भी नहीं झेल सकी और टूट गई। नहर टूटने के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी को लेकर उन्होंने पहले भी अधिकारियों को शिकायत की थी, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। पहली बारिश में नहर के क्षतिग्रस्त होने से गिरवानी नहर परियोजना और जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मामला विजयनगर गांव का बताया जा रहा। पानी ऐसा बरसा के नहर तोड़ दिया। ये है भाला का 2 नंबर फाल के पास नहर बना है। समुद्र ले लिया पूरा वीडियो बना दो। और अब बात कर लेते हैं आसमानी आफत की। तो कई राज्यों में अभी मानसून की एंट्री हुई है, लेकिन एंट्री के साथ ही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में फ्लैश फ्लड ने हालात बिगाड़ दिए हैं। भारी बारिश के बाद नदियां और नाले उफान पर हैं, तो वहीं मुंबई और गुजरात के सूरत में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली और मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। तो सूरत में भी मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूबे नजर आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लगातार बारिश के बीच आए फ्लैश फ्लड ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। तेज बहाव के कारण जोबरंग पुल पूरी तरह पानी में डूब गया, जिससे आवाजाही बाधित हो गई। कई इलाकों में नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से जाहलमा नाले में एक बार फिर बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ के चलते नाले पर बनाया गया अस्थायी वैकल्पिक मार्ग भी बह गया, जिसे दोनों ओर दर्जनों वाहन, पर्यटक और स्थानीय लोग फंस गए हैं। पहाड़ों में ग्लेशियर पिघलने से नालों में बाढ़ आ रही है। जाहलमा नाले में पानी का स्तर कई गुना बढ़ने से जोबरंग पुल पानी में डूब गया और सड़क पर आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। बाढ़ की वजह से 12 से ज्यादा पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने और मौसम की एडवाइजरी मानने की अपील की है। फ्लैश फ्लड के बाद प्रशासन और राहत एजेंसियां हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। संवेदनशील इलाकों में लोगों को नदी नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। प्रभावित क्षेत्रों का आकलन भी किया जा रहा है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से मौसम संबंधी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। राहत और बचाव दल जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से हेल्थ वर्कर पलजोम बुट्टी के हौसले की तस्वीर सामने आ रही है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान उफलते मयार नाले ने रास्ता रोका, लेकिन पलजोम ने हार नहीं मानी। बुलडोजर की मदद से नाला पार कर वह दुर्गम इलाकों में पहुंची और बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। उनके साहस और कर्तव्य निष्ठा की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। फिलहाल लाहौल स्पीति में प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फ्लैश फ्लड के कारण प्रभावित इलाकों में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी जोखिम वाले क्षेत्र में जाने से बचें। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार बारिश के चलते नवी मुंबई के कई इलाकों में जलभराव हो गया। एपीएमसी सब्जी मंडी से लेकर साइन पनवेल हाईवे तक पानी भर गया, जिससे लोगों को घुटनों तक पानी में चलना पड़ा। कई प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। उधर गुजरात के सूरत में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। देर रात से जारी बारिश के बाद उधना मेन रोड, जहांगीरपुरा, अड़ाजन और पाल समेत कई इलाकों में पानी भर गया। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी हालात बिगड़ गए हैं। कड़ोदरा, पलसाड़ा और कीम में सड़कें, कॉलोनियां और सोसाइटियां जलमग्न हो गई हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन जलभराव वाले इलाकों पर नजर बनाए हुए है। राहत और निकासी व्यवस्था को सक्रिय रखा गया है। मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम संबंधी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है।
मुंबई हो या सूरत, बारिश ने दोनों शहरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले घंटों में भी कई इलाकों में बारिश जारी रह सकती है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के मौसम से आपको अपडेट करवाते हैं। शहर शहर बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का अलर्ट है। जुलाई की जोरदार बारिश से शुरुआत हुई है। 7 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। बालाघाट, डिंडोरी में हाई अलर्ट है। 45 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो एमपी के लोग जो इंतजार कर रहे थे कि कब आएगी मॉनसूनी बारिश, तो शुरुआत हो चुकी है मॉनसून की बारिश की। जुलाई की शुरुआत जोरदार बारिश के साथ हुई है। हालांकि इस बार मॉनसून काफी देरी से आया है, लेकिन 7 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बालाघाट, डिंडोरी में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में मॉनसून पहुंच चुका है। ऐसे में जगह जगह पर बारिश हो रही है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जुलाई की जोरदार बारिश के साथ शुरुआत हुई है। 7 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, बालाघाट, डिंडोरी में हाई अलर्ट है। तो जुलाई की जोरदार बारिश से शुरुआत हुई है। 7 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बालाघाट, डिंडोरी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और अब खबर बालाघाट से है, जहां मौसम विभाग और प्रशासन ने अगले 7 दिनों के लिए भारी से अति भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। 1 से 7 जुलाई तक जिले में मूसलाधार बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली और आंधी तूफान की आशंका जताई है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर किसानों को खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करने और आम लोगों को खराब मौसम में घरों के अंदर सुरक्षित रहने की अपील भी की गई है। तो वहीं सतना में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है, लेकिन नगर निगम के विकास दावों की धज्जियां उड़ गई हैं। शहर के प्रमुख चौराहों और निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया है, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जलमग्न सड़कों के कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। पहली ही तेज बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर जहां पर बस जो है वो फंस गई है पानी के बीच, और इस दौरान बच्चों का बस के अंदर से रेस्क्यू किया गया। ये बेहद ही खतरनाक तस्वीर है, लेकिन बड़ी लापरवाही बस चालक की भी है। इतने भारी पानी में बस चालक ने बस इस अंडरपास के अंदर घुसा दिया है। उसके बाद दूसरी तस्वीर है जहां पर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पानी क्योंकि सड़कों पर आ चुका है, जगह जगह सड़कें धंस गई हैं। ऐसे में एक ई रिक्शा पलट गया और साथ ही कॉलोनियों के बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखा रही है। ये 2 तस्वीरें, निचले इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है और आप देखिए घुटनों से भी ऊपर ये कमर तक पानी पहुंच चुका है। और इस बीच एक स्कूल बस जो है यहाँ पानी में फंस चुकी है। बड़ी लापरवाही है बस चालक की भी, इतने गहरे पानी में बस को लेकर पहुंचा और उसके बाद बच्चों का रेस्क्यू किया गया।